सुप्रभात बच्चों। 4 जनवरी को मैंने संस्कृत में चतुर्दशा पाठा अनारिकाया जिज्ञासा का हिंदी अनुवाद बताया था। कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे बच्चों, और कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने के लिए दिए थे। कुछ बच्चों ने तो प्रश्नों के उत्तर सही लिखे हैं, परंतु कुछ बच्चों के उत्तर सही नहीं थे। इसलिए मैं एक बार पुनः प्रश्नों के उत्तर जो है आप लोगों को बता दे रही हूँ। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, कस्या महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी बहुत अधिक जानने की इच्छा है। तो बच्चों इसका उत्तर है अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते, अनारिका की बहुत अधिक जानने की इच्छा है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री जो हैं वो पुल का निर्माण करने के लिए आ रहे हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, पुल का निर्माण किन्होंने किया। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों है, सेतोः निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्, पुल का निर्माण मजदूरों ने, काम करने वालों ने या मजदूरों ने किया। चौथा प्रश्न है बच्चों, सेतुः निर्माणाय कर्मकरः प्रस्त्राणि कुतः आनयन्ति, पुल का निर्माण करने के लिए मजदूर जो है पत्थर कहाँ से ला रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, सेतुः निर्माणाय कर्मकरः प्रस्त्राणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पुल का निर्माण करने के लिए जो मजदूर हैं वो पत्थर पर्वतों से ला रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, कौन सरकार को धन देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा जो है यानी जनता जो है वो सरकार को धन देती है। तो बच्चों ये थे पांचों प्रश्नों के उत्तर। अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते, दूसरा उत्तर है मंत्री सेतुः उद्घाटनार्थम आगच्छति, तीसरा है सेतु निर्माणम कर्मकरा कुर्वन्, चौथा है सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्त्राणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति, और पांचवा है प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा जो है वो सरकार को धन देती है। बच्चों तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है उसमें आप लोगों के जो है वो रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित पद हैं उनको आधार बनाकर आप लोगों को जो है प्रश्नों के उत्तर प्रश्न बनाने हैं बच्चों। तो ये पहला जो वाक्य है वो है, अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, तो अनारिका के प्रश्न के द्वारा सभी की बुद्धि जो है वो चक्र के समान घूम जाती है। तो अनारिका यानी इसकी जगह हम प्रश्न का अगर शब्द लगाएं तो हो जाएगा किसकी, तो इसलिए इसकी जगह हम लगाएंगे कस्यः प्रश्नैः। तो कस्यः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, किसके प्रश्नों के द्वारा सभी की बुद्धि जो है वो चक्र के समान घूम जाती है। तो बच्चों इसके बाद दूसरा वाक्य है, मंत्री सेतुः उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री जो है वो पुल का निर्माण करने के लिए आ रहे हैं बच्चों। तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। बच्चों इसमें सेतु शब्द लिखा हुआ है नीचे वाक्य में, उसको आप लोग मत लिखिएगा, बस प्रश्न बनाइएगा, मंत्री किमर्थम आगच्छति, क्योंकि अभी हमने आप लोग को प्रश्न में भी बताया था कि मंत्री किस लिए आ रहे हैं, तो उसमें आया था मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम, तो ये सेतु भी आप मत लिखिएगा, मंत्री किमर्थम आगच्छति। तीसरा वाक्य है, कर्मकरः सेतु निर्माणम कुर्वन्ति, कर्मकरः मजदूर जो है वो पुल का निर्माण करते हैं। तो अगर प्रश्न बनाए तो कौन, ये प्रश्न आएगा कौन पुल का निर्माण करते हैं, तो कौन के लिए हम लिखेंगे के सेतुः निर्माणम कुर्वन्ति, तो ये प्रश्न बन गया बच्चों, के सेतुः निर्माणम कुर्वन्ति। चौथा वाक्य, पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनीय सेतुः निर्माणम भवति, पर्वतों से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। यदि इसका प्रश्न का बनाएं तो कहाँ से पत्थर लाकर जो है पुल का निर्माण होता है, तो पर्वतेभ्यः की जगह लिखेंगे कुतः, कुतः माने होता है बच्चों कहाँ से, तो कहाँ से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है, कुतः प्रस्त्राणि आनीय सेतु निर्माणम भवति।
पांचवा वाक्य है बच्चों, जनः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददाति। लोग जो हैं सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। अगर इसका प्रश्न बनाए तो बच्चों आएगा, लोग किसको किसको जो है देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो चतुर्थी व्यक्ति क शब्द का एक वचन का रूप होता है कस्मयी। तो जनाः कस्मयी देशस्य विकासार्थम धनम ददाति। लोग जो हैं किसको देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्न जो रेखांकित पदों के आधार पर थे। फिर से देख लीजिए। कस्यः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, मंत्री किमर्थम आगच्छति, के सेतुः निर्माणं कुर्वन्ति, कुतः प्रस्त्राणि आनाय सेतुः निर्माणं भवति, जनः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददाति। बच्चों अब ये आप लोगों का पांचवा प्रश्न है। उदाहरण के अनुसार रूप लिखो। तो पिता पितरः पितरः, ये एक वचन द्विवचनम बहुवचनम, ये उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। आपको नीचे का ऐसे ही बनाना है। तो भ्रात्रा भ्रातरौ भ्रातरः। अभी मैं इसका उत्तर वाला भाग भी आप लोगों को दिखा दूंगी, ये मैं समझा रही हूँ। फिर है दूसरा द्वितीय व्यक्ति, दातारम दातारौ दातृन। तो इसका हो जाएगा भातारम धातारम धातारम धातारौ धातृन। फिर है तृतीय व्यक्ति में धात्रा, बीच में छोड़ दिया गया है, धातृभ्याम हो जाएगा यहाँ पर, धातृभ्याम। जैसे कर्तृभ्याम लिखा है वैसे धातृभ्याम, धातृभीः। और नीचे आ जाएगा कर्त्रा, कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभीः। चतुर्थी व्यक्ति में है नेत्रे नेत्रेभ्याम नेत्रेभ्यः। तो इसका रूप हमें केवल बीच का लिखना है, विधात्रे विधात्राभ्याम विधात्राभ्याम विधातृभ्यः। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो है इस तरह से चतुर्थी व्यक्ति का रूप बन गया। बच्चों अब हम पंचमी व्यक्ति देख लेते हैं। कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, ये पंचमी है। इसी तरह से हमें बनाना है हर्तुः हर्तृभ्याम हर्तृभ्यः। और उसके बाद आपका बच्चों है पितुः पित्रोः पितॄणाम, ये षष्ठी व्यक्ति है। इसकी जगह भातुः भात्रोः भातॄणाम, ये रूप बन जाएगा बच्चों। और उसके बाद बच्चों आगे का रूप देख लेते हैं। सप्तमी है सवितरी सवित्रो सवित्रीषु। तो इसकी जगह बन जाएगा अभिनेतरी अभिनेत्रो अभिनेत्रीषु ये। और संबोधन में है हे जामाता हे जामतरः हे जामातरः। इसका बन जाएगा हे नप्तरः हे नप्तरः। तो ये बच्चों आप लोगों के रूप बन गए। अब इसका बना हुआ भाग देख लीजिए। भ्राता और भ्रातरः, और नीचे है धातारम और धातृन। फिर है कर्त्रा और कर्तृभीः। आपको लिखा हुआ जो रेखांकित है वो रूप लिखा गया है। उसके बाद है विधातृभ्याम, उसके बाद है हर्तुः हर्तृभ्याम, पितुः पित्रो पितॄणाम। इसी तरह बच्चों बनेगा भातुः भ्रात्रोः और भ्रातॄणाम। उसके बाद बच्चों है सप्तमी भक्ति सवितरी सवितरो सवित्रीषु। मैंने बताया था अभिनेतरी दिया हुआ, अभिनेत्रोः अभिनेत्रीषु ये शब्द बना। और हे नप्त दिया हुआ है, नप्तरौ और हे नप्तरः। तो इस तरह से ये रूप बने हुए हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है बच्चों, कोष्ठकेभ्यः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। कोष्ठक से उचित पदों को लेकर रिक्त स्थान पूरे करिए। तो बच्चों इसमें है अहम प्रातः और फिर है खाली जगह सह भ्रमणाय गच्छामि। तो अहम प्रातः मैंने बताया बच्चों, जहाँ सह शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है बच्चों। इसीलिए हो जाएगा अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। पितुः नहीं होगा, पितुः षष्ठी भक्ति एक वचन है, लेकिन यहाँ पर तृतीया भक्ति, जहाँ भी सह शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर बच्चों तृतीया भक्ति आती है। इसीलिए अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि, ये सही वाक्य है। उसके बाद दूसरा वाक्य है बाला आपणात, फिर खाली जगह है, फिर फलानी आन्यति। बाला यानी बालिका।
बालिका जो है वो आपणात माने होता है दुकान से या बाजार से। फिर खाली जगह है, फल ला रही है। ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं कोष्ठक में, भ्रातु और भात्रे। भातु माने होता है, ये पंचमी विभक्ति का रूप होता है, भाई से, यहाँ पर अलग होना अर्थ होता है। लेकिन भात्रे किसके लिए फल ला रही है? भाई के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति, जिसके लिए कोई चीज़ लाई जाती है वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है। तो बालः आपणात भात्रे फलानि आनयति, बालिका जो है वो बाजार से या दुकान से भाई के लिए फल ला रही है। तीसरा वाक्य है बच्चों, कर्म करा से तो निर्माण से खाली जगह भवंती। कर्म करा, मजदूर जो हैं पुल का निर्माण करने वाले या निर्माण के कर्ता होते हैं, निर्माण करता होते हैं। तो निर्माण के कर्ता, तो यहाँ पर कर्तारः, भवंती जो है वो बहुवचन क्रिया है, तो कर्तारः शब्द जो है वो भी बच्चों जो है वो बहुवचन है। तो इसलिए कर्तारम माने होता है कर्ता को, लेकिन कर्तारः माने कर्ता, बहुवचन शब्द। तो कर्म करा से तो निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति, मजदूर जो हैं पुल के निर्माण के कर्ता होते हैं। और बच्चों चौथा वाक्य है मम, खाली जगह तू एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि अददात्, मेरे तो इन प्रश्नों का उत्तर दिया। किसने? मेरे पिता ने। तो पितरः शब्द जो है वो बहुवचन है और पिता एक वचन है। तो मम पिता, मेरे पिता ने, क्योंकि क्रिया भी एक वचन है अददात, तो हो जाएगा मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि अददात्, मेरे पिता ने तो इन प्रश्नों का उत्तर दिया। पांचवा वाक्य बच्चों, तव खाली जगह कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः, तुम्हारे कहाँ जीविकोपार्जन करते हैं? कौन? अब यहाँ पे है भ्रातरः माने होता है बहुवचन और भ्रातरः माने द्विवचन। क्रिया जो है कुरुता ये है द्विवचन की, इसलिए यहाँ पर बच्चों होगा द्विवचन शब्द का प्रयोग, भ्रातरः, तुम्हारे दोनों भाई कहाँ जीविकोपार्जन करते हैं, कहाँ जीविका कमाते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, तव भ्रातरः कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न संख्या 5 आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। इसमें एक चित्र दिया है बच्चों और चित्र के नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं और इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पजानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। तो मंजूषात माने होता है बॉक्स, चित्र को देखकर बॉक्स से पदों को लेकर वाक्य बनाओ बच्चों। तो वाक्य बनाते हैं। पहला है, हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक बस है, बच्चे जो है छाता लिए हुए खड़े हैं, कुछ बच्चे जो हैं बस में चढ़ रहे हैं। तो ये है, धारयन्ति बालः वस्यानं छत्रम ते आरोहन्ति वर्षायाम। तो बालः वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, बच्चे जो हैं वर्षा में छाता धारण करते हैं। क्योंकि बच्चे छाता धारण किए हुए हैं तो धारण कर रहे हैं या धारण करते हैं। ते वस्यानम आरोहन्ति, वे बस में चढ़ रहे हैं क्योंकि बस खड़ी हुई है। तो और बच्चे यूनिफॉर्म पहने हैं तो स्कूल जाने के लिए बस में चढ़ रहे हैं। ते वस्यानम आरोहन्ति, वे बस में चढ़ रहे हैं। ते छत्रम धारयन्ति, वे छाता धारयन्ति। बस यानस्य एकः चालकः अस्ति, बस यान का जो है वो एक चालक है, एक चलाने वाला है। तो बच्चों ये हैं वाक्य जो इन शब्दों के आधार पर बने हुए हैं। और चूँकि इसमें दिया नहीं हुआ विद्यालयम, वैसे बालः विद्यालयम गच्छन्ति ये भी बन सकता था वाक्य, लेकिन जो आपके जो शब्द दिए हुए हैं उन्हीं को प्रयोग करके ये वाक्य बने हुए हैं बच्चों। अब प्रश्न संख्या बच्चों 7 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे पदों को आधार बनाकर वाक्य बनाइए। पहला है प्रश्नः, प्रश्नः जैसे कि वाक्य में अनारिका ने कई प्रश्न किए थे उसी तरह है। तो ते या बालकः अध्यापिकां प्रश्नः पृच्छन्ति, वे प्रश्न पूछते हैं या बच्चे अध्यापिका से प्रश्न पूछते हैं। तो ये भी बना सकते थे हम, बालकः अध्यापिकां प्रश्नः पृच्छन्ति।
दूसरा है नवीनः। नवीनः सः नवीनः पाठः पठति, वह नया पाठ पढ़ता है। इसकी जगह कुछ भी लिख सकते थे। सः नवीनः कलमः आनयति, वह नया कलम लाता है। प्रातः अहं प्रातः अध्ययनं करोमि, अहं प्रातः भ्रमणाय गच्छामि। तो वाक्य हम अपने मन से भी बना सकते हैं बच्चों। आगच्छति, आगच्छति माने आता है। सः ग्रामात् आगच्छति, हाँ, सः गृहात् बहिः आगच्छति। जहाँ से कोई अलग होता है वहाँ पे पंचमी होती है, इसलिए ग्रामात् है। आगच्छति बाहर आ रहा है। सः वह गांव से आ रहा है, यानी गांव से अलग हो रहा है। और हम इसको बना सकते हैं रामः गृहात् बहिः आगच्छति, राम घर से बाहर आ रहा है। प्रसन्नः माने प्रसन्न, और अहं प्रसन्नो अस्मि, त्वं प्रसन्नः असि, सः प्रसन्नः अस्ति। इस तरह से हम अपनी सुविधा अनुसार वाक्यों को बदल भी सकते हैं, अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। ये बच्चों इस तरह से वाक्य बनाए जाएंगे। बच्चों अब आप लोग को इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास कार्य समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई समस्या या परेशानी आती है, किसी प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को सही से नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए।